मिसरों के साथ आवाज देना चाहता हूँ कि खिताबत मस्जिदों में जीनत मेहराब व मिंबर है, खिताबत मस्जिदों में जीनत मेहराब व मिंबर है, खिताबत मार्गों में तीर है तलवार व खंजर है, खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी नेजा कभी खंजर कभी तलवार बन जाए, खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। हजरत मौलाना इरफान साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ लाए और अपने वालिहाना खिताब से महजूज फरमा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल-कय्यस मन दाना नफ्सिही अमिल लिमा बादल मौत, बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। मेरे मोहतरम और सामिने कराम और स्टेज पर जलवा अफरोज़ उलमा कराम और पर्दा नशी मेरी माँ और बहन, ये जो मजलिस है ये बड़ी काबिल कबूल मजलिस है और इस पर अल्लाह तबारक व तआला का मग़फ़िरत का वादा है कि जितने बैठने वाले हैं अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम की मग़फ़िरत करते हैं। इसलिए तमामी हजरात से गुजारिश करता हूँ जो इधर उधर फिर रहे हैं मजलिस के अंदर आ जाए, कि जितने बैठने वाले हैं अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम की मग़फ़िरत करते हैं। तो इस नियत से भी बैठना है कि अल्लाह तबारक व तआला इस बैठने पर हमारी मग़फ़िरत करेंगे ही, क्योंकि बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, कि अमल का दार व मदार नियत के ऊपर है। तो इसलिए तमामी हजरात से गुजारिश करता हूँ जो हजरात इधर उधर फिर रहे हैं वो मजलिस के अंदर आ जाए, मजलिस के अंदर आ जाए, क्योंकि बाबरकत मजलिस है। अल्लाह तबारक व तआला इस मजलिस को देखकर और अल्लाह तबारक व तआला इस मजलिस में जितने बैठने वाले हैं वो तमाम की मग़फ़िरत कर रहे हैं। और हम जितने हजरात मौजूद हैं पिंडाल के अंदर, इस नियत करें कि जो बात कही जाएगी कुरान और हदीस से, जो बात कही जाएगी उसके ऊपर अमल करना, कि हम अमल के नियत से सुनेंगे तो फायदा होगा, हम जानकारी के नियत से सुनेंगे तो बहरहाल जानकारी तो इल्म हासिल हो जाएगा, कुछ जानकारी तो मिल जाएगी, मगर जो फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। अगर किसी के अंदाज को देखना है, किसी के तरीकों को देखना है तो वो देख लेंगे, मगर क्या है फायदा नहीं होगा। फायदा वही पर होगा जब हम इस नियत करेंगे कि जो बात कुरान और हदीस से बताई जाएगी उसके ऊपर अमल करना, तब अल्लाह तबारक व तआला हमारी मग़फ़िरत करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया के अंदर भी इज्जत देंगे। अल्लाह तबारक व तआला उस जगह से अल्लाह तबारक व तआला हमको रिज़्क़ देंगे, उस जगह से अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद करेंगे जिससे हमारा गुमान भी ख्याल भी नहीं पहुंचेगा। उस जगह से अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद करेंगे। तो मैंने खुतबा के बाद कुरान करीम की पहली सूरत सूरह फातिहा तिलावत किया।
इस सूरह फातिहा को मुफस्सिरीन हजरात ने, तफसीर करने वालों हजरात ने, कुरान को तर्जुमा करने वाले हजरात ने 14 नाम से मरसूम किया है। और ये सूरह फातिहा ऐसा है कि हम फर्ज नमाज में पढ़ता हूँ, शुरू करता हूँ, 4 रकात वाली नमाज है तो हर रकात में सूरह फातिहा को पढ़ना पड़ता है। वाजिबात पढ़ रहा हूँ उसके अंदर ही पढ़ना पड़ता है, नफिल पढ़ रहा हूँ उसके अंदर भी सूरह फातिहा को पढ़ना ही पड़ता है। अगर हम फर्ज की 4 रकात पढ़ रहा हूँ तो उसके अंदर पहली 2 रकात सूरह फातिहा के बाद सूरत को मिलाता है और आखिरी वाले जो रकात है 2 रकात, इसके अंदर सिर्फ 2 रकात ही 2 सूरह फातिहा ही पढ़ा जाता है, सूरत को नहीं मिलाते। मगर सूरह फातिहा को पढ़ा जाता है तो जितने फर्ज हैं, वाजिबात हैं, सुन्नन है, नफिल है, उन तमाम रकातों में सूरह फातिहा को पढ़ा जाता है। और सूरह फातिहा को मुफस्सिरीन ने 14 नाम से मरसूम किया है। फातिहा को फातिहा इसलिए कहा गया कि फातिहा के माने आते हैं खोलने के। जब हम कुरान करीम को खोलता हूं तो सबसे पहले हमारी जो नजर पड़ती है इसी सूरत के ऊपर पड़ती है। इसको सबे मसानी भी रखा गया, यानी 7 आयतें वाली। इस सूरत के अंदर 7 आयतें हैं। इसी तरह मुफस्सिरीन ने इसको उम्मुल कुरान भी कहा गया, यानी पूरे कुरान की मां, पूरे कुरान को इसके अंदर समो दिया है, पूरे कुरान का ये मजमुआ है। इसी तरह सूरह फातिहा को शिफा भी रखा गया। इसलिए कोई शख्स अगर ईमान वाले इखलास के साथ सूरह फातिहा पढ़कर दम कर देता है तो अल्लाह तबारक व तआला शिफा देता है। तो इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला तारीफ करवा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला तारीफ करवा रहे हैं कि तमाम तारीफ उस जात के लिए है जो पूरे आलम का पालनहार है। मैं इसलिए इस मौजू को लिया ताकि हम सब इंसान क्या है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं ये रिस्क के खातिर कि हमारे परवरिश करने वाले कौन है। परेशान है, रात दिन एक कर रहे हैं। सर्दी और गर्मी, बरसात, चिलचिलाती धूप क्यों न हो, कड़ाके की ठंडी क्यों न हो, ये हमारे बच्चे कैसे पल जाए, हमारे बच्चे को किस तरह आसानी के साथ रिज़्क हासिल हो जाए, इसकी दर दर ठोकरें खाता है। इसीलिए मैंने इस मौजू को चुना कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपनी तारीफ करवा रहे हैं। तमाम तारीफ उस जात के लिए है जो तमाम आलम का पालनहार है, तमाम आलम का पालन है। इंसान जब नमाज पढ़ता है तो इसके अंदर सूरह जब शुरू करता है तकबीर तहरीमा पढ़ता है, उसके बाद जो सना पढ़ता है उसके अंदर भी रब का लफ्ज है। रुकू में जाता है तो वहां भी पढ़ रहा है सुभान रब्बियल अज़ीम, वहां भी रब का लफ्ज आ रहा है। इसी तरह सजदे में जाता है तो सुभान रब्बियल आला भी, वहां भी रब का लफ्ज आ रहा है। और सूरह फातिहा के अंदर भी शुरू में है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये तमाम तारीफ उस जात के लिए है जो तमाम दुनिया का पालनहार है। कि जब इंसान अल्लाह तबारक व तआला के घर में, और अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी जमीन को मस्जिद बनाया, जब अल्लाह तबारक व तआला के पूरा करता है, सूरह फातिहा पढ़ता है, बार बार पढ़ता है, रुकू में पढ़ता है, सजदा में पढ़ता है, तो उसके दिलों के अंदर रुबूबियत दाखिल हो जाती है कि मेरे पालने वाली जात अल्लाह तबारक व तआला है। कि दुनिया के अंदर देख रहे हैं कि इससे पल रहा हूं,
इससे पल रहा हूँ, तमाम चीजें दावतें दे रही है कि मुझसे पल रहा है, मुझसे पल रहा है, मगर क्या है, हरगिज नहीं। देखिए अल्लाह तबारक व तआला शुरू में फरमा रहे हैं कि तमाम दुनिया का पालनहार तो मैं ही हूँ। हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला तो बेदिल मुल्क है कि तमाम ममलिकत उन्हीं की कब्जे में है, तमाम चीजें उन्हीं के मुट्ठी में है। जर्रा बराबर भी अल्लाह तबारक व तआला के कब्जे से बाहर नहीं, जर्रा बराबर भी अल्लाह तबारक व तआला के कब्जे से बाहर नहीं। कुन फयकुन के मालिक तो अल्लाह तबारक व तआला है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कुन फयकुन, कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हो जा, बस हो गया। और अल्लाह तबारक व तआला तो ऐसे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला सो ऐसे हैं कि वाला नौम, कि अल्लाह तबारक व तआला को नींद क्या ऊँग तक भी नहीं आती। हम एक इंसान है, गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर है, पीछे करोड़ों का माल लदा हुआ है, थोड़ी सी ऊँग आई और करोड़ों का माल कहाँ गड्ढे में जा रहा है, दरिया में जा रहा है, नुकसान हुआ। मगर अल्लाह तबारक व तआला, वो अल्लाह तबारक व तआला है वाला नौम, कि अपने कलाम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि नींद क्या ऊँग भी तक नहीं आती। कि अल्लाह तबारक व तआला 24 घंटा, अल्लाह तबारक व तआला 24 घंटा तमाम को अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ दे रहे हैं उसकी मुनासिब, उनकी मुनासिब। कि अल्लाह तबारक व तआला तो ऐसे पालने वाले हैं कि देखिए माँ के शिकम के अंदर, माँ के पेट के अंदर बच्चा पलता है, रात की अंधेरी है, माँ की पेट की अंधेरी है, उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ दे रहे हैं। और ऐसी रिज़्क़ दे रहे हैं कि वहाँ खून है, खून जो नजीस है, अल्लाह तबारक व तआला वहाँ रिज़्क़ दे रहे हैं। खून मुंह बंद है और ढोरियों के जरिए उस बच्चे को रिज़्क़ मिल रहा है। कि अल्लाह तबारक व तआला उनका खून का रिज़्क़ बनवा रहे हैं। और जब वहाँ का वक्त पूरा होता है, वहाँ का जब पूरा हो जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया के अंदर आंख खुलवाता है। तो बच्चा जब इस दुनिया के अंदर आता है तो बच्चा रोता है। तो हम सब खुश हो जाते हैं कि बच्चा तो तंदुरुस्त है। बच्चा रोता क्यों है? मिशकात शरीफ के अंदर है, हदीस की किताबें हैं, उसके अंदर है कि जब बच्चा रोता इसलिए कि उस वक्त शैतान मश्क करता है, शैतान चौका देता है, शैतान चूटता है, इसी वजह से बच्चा रोता है। इसी वजह से बच्चा रोता है। दुनिया के अंदर आ रहा है, आने के बाद क्या है, शैतान उसे मश्क कर रहा है, शैतान चौका दे रहा है, अब वो बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है। और अल्लाह तबारक व तआला तो ऐसे हकीम है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे हकीम है कि बच्चा जिस दुनिया के अंदर आया, अल्लाह तबारक व तआला तो ऐसे हकीम है कि माँ के शिकम से अल्लाह तबारक व तआला दूध निकलवा ले। कि अल्लाह तबारक व तआला तो ऐसे पालनहार है कि बच्चा वहाँ का रिज़्क़ पूरा हुआ, इस दुनिया के अंदर आ रहा है। अल्लाह तबारक व तआला क्या कर रहे हैं, माँ के शिकम से, माँ के छाती से अल्लाह तबारक व तआला दूध निकलवा रहे हैं। और वो दूध भी ऐसा कि पानी का मिकदार ज्यादा है और दूध कम है। इसी वजह से कि बच्चा का मैदा कमजोर है, हाजमा कमजोर है, कि अगर वो दूध पी खालिस दूध रहेगा तो बच्चा का हाजमा कमजोर है, पेट खराब न हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला तो हकीमों का हकीम है। अल्लाह तबारक व तआला दूध की मिकदार को कम किया और पानी की मिकदार को ज्यादा किया, पानी की मिकदार को ज्यादा किया। और जो बच्चा बड़ा होता है तो अल्लाह तबारक व तआला क्या करते हैं, उनके मुंह में वो दांत निकलवाते हैं, उसको हम सब कहते हैं दूध की दांत, दूध की दांत। और अल्लाह तबारक व तआला धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि माँ के छाती से अल्लाह तबारक व तआला
दूध को खुश करवा रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला हकीमों का हकीम है। अल्लाह तबारक व तआला क्या कर रहे हैं कि दूध गर्मी के वक्त में दूध को ठंडा निकलवा रहे हैं, और ठंडी के वक्त में ठंड के वक्त में अल्लाह तबारक व तआला दूध को गर्म निकलवा रहे हैं। कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है, अगर उस वक्त दूध ठंड निकले तो बच्चा का नुकसान होगा, बच्चा का नुकसान होगा। अगर कड़ाके चिलचिलाती धूप हो रही है, इतनी धूप और इतनी गर्मी हो रही है कि एक इंसान दूसरे इंसान से नफरत कर रहा है, बच्चा गर्मी से रोता है, उनकी माँ जैसे गोद में लेती है और जैसे अपने सीने से लगाती है, बच्चा फौरन खामोश हो जाता है, दूध को चूसने लगता है। देखिए अल्लाह तबारक व तआला हकीमों का हकीम है कि इस वक्त दूध को ठंडा निकलवा रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला तो हकीकत में पालनहार है। हम सब धोखे में पड़े हुए हैं, ये मुलाजमत के लिए और तिजारतों के लिए, और ना जाने पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए रहते हैं, रात दिन एक कर देते हैं कि आए अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे जमीन को तंग कर दिया। ऐसी नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को वसअत है, अल्लाह की जमीन बड़ी है, अल्लाह तबारक व तआला खालिक है, अल्लाह तबारक व तआला मालिक है, अल्लाह तबारक व तआला पालनहार है। तो वो बच्चा दांत निकल रहा है, दांत निकलने के बाद गोया के इशारा ये है, गोया के इशारा ये है कि बच्चा तू अबे तेरे मुंह में दांत हो गया है, अब तू सख्त सख्त चीज खा। वो बच्चा सख्त सख्त चीज खाता है, कुटुर कुटुर के खाता है, काट काट के खाता है। अब उसका मैदा भी मजबूत हो गया है और दांत भी मजबूत है, सख्त से सख्त चीज खाता है, अब वो भी हजम हो रहा है। जो उससे बड़ा बच्चा होता है तो देखिए अल्लाह तबारक व तआला क्या करते हैं कि उसका हाजमा धीरे धीरे मजबूत हो जाता है, पेट मजबूत हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला उसके हाजमे के अंदर कुव्वत पैदा कर देता है। और आगे अल्लाह तबारक व तआला क्या करते हैं कि दांत जो दूध वाले दांत है ऑटोमेटिक हिलने लगता है, खुद ब खुद हिलने लगता है कि आराम से निकाल लिया जाता है। और सख्त, उससे ज्यादा सख्त अल्लाह तबारक व तआला दांत को निकलवाते हैं, और निकलवाने के बाद इशारा करता है कि अब तुम इससे भी ज्यादा सख्त चीज खाओ। ये इंसान क्या है, हड्डी, सख्त हड्डी क्यों न हो, सख्त चीजों क्यों न हो, वो चबाता है और हाजमा इतना मजबूत हो जाता है कि उसको भी हजम कर देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हकीकत में पालनहार है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान शरीफ के अंदर क्या सबसे पहले अपनी तारीफ करवा रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि तमाम तारीफ उस जात की है जो तमाम आलम का पालन है, तमाम आलम का पालन है, तमाम आलम का पालन है। कि अल्लाह तबारक व तआला तो ऐसे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे हैं, पानी के अंदर मछलियां अल्लाह तबारक व तआला उनको रिज़्क दे रहे हैं, पहाड़ों के अंदर, पहाड़ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला उनको रिज़्क दे रहे हैं, हवाओं के अंदर जो मखलूक अल्लाह तबारक व तआला उनको रिज़्क दे रहे हैं, जमीन के अंदर जो चीजें अल्लाह तबारक व तआला इनको रिज़्क दे रहे हैं। एक मर्तबा वाक़या है कि एक घर का पूरा फैमिली, पूरा घर का कुंबा घूमने गया पहाड़ों पे, कि हॉस्पिटल घूमने नहीं जाता, पहाड़ों पे घूमने गया। अब क्या है, उसके साथ में छोटा बच्चा भी है, और छोटा बच्चा तो प्यारा होता ही है सबका। छोटा बच्चा जब पहाड़ों के पत्थरों को देखा, देखने के बाद क्या कहता है, पापा पापा ये जो पत्थर है और घर में जो पत्थर लगा हुआ है बिल्कुल वही नहीं है, वैसा ही है, फिट खा रहा है कि पापा इसको उठा लिया जाए और घर में लगा दिया जाए तो सेम सेम है, खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा। अब क्या है, बच्चे तो प्यारा है, बच्चे को बात को माना गया। अब उस पत्थर को गाड़ी में रख लिया और गाड़ी में रखने के बाद क्या घर लाता है, जहाँ पे पत्थर लगा हुआ था वहां लगा दिया, बिल्कुल ऐसे ही था, बिल्कुल ऐन ही ऐसे ही था, और उसके अंदर हुस्न में दोबाला हो गया। अब उनकी माँ क्या कर रही है, हर रोज घरों के अंदर पोछा लगा रही है, हर रोज घरों के अंदर झाड़ू लगा रही है, हर रोज सफाई कर रही है,
हर रोज। इस सिलसिला 3 साल तक मुस्तकिल चला। एक दिन ऐसा इत्तफाकन होता है कि वो बच्चे की वालिदा, जो बच्चे की माँ है, वो पत्थर को उठाती है। उठाने के बाद जैसे सीधी खड़ी होती है, अचानक हाथ से वो छूट जाता है। छूटने के बाद क्या होता है कि पत्थर 2 टुकड़े हो जाता है। 2 टुकड़े हो जाता है। और देखिए अल्लाह तबारक व तआला वहां क्या दे रहे हैं कि एक कीड़ा उससे निकलता है और उसके मुंह में हरी घास है और वो फर्श के ऊपर चलना शुरू कर देता है। कि देखिए अल्लाह तबारक व तआला रिस्क कैसे दे रहे हैं। कोई वसाइल नहीं, कोई सबील नहीं, कोई सबील नहीं। और बच्चे के माँ हर रोज वहां पे झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है, सफाई कर रही है। अल्लाह तबारक व तआला कैसे पालनहार है कि उस पत्थरों के अंदर और उस कीड़ा जो है, मखलूक जो है, अल्लाह तबारक व तआला उनके मुनासिब उनके मुंह में घड़ी घास खिलवा कि घास खिलवा ले। तो अल्लाह तबारक व तआला तो पालनहार है। हम अल्लाह तबारक व तआला की सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी तरीका को अपना के जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमारा बेड़ा पार कर देगा, बेड़ा पार कर देगा। कि जब इंसान का यहाँ का रिस्क पूरा हो जाता है, जब यहाँ से इंसान का रिस्क पूरा हो जाता है तो कहाँ जाता है? कब्र के गोद में जाता है। जाने के बाद वहां भी क्या सवाल होता है कि मन रब्बो का, कि तुम्हारा रब कौन है। ये नहीं सवाल किया जाता है कि मन मालिकों का, मन खालिकों का, कि तुम्हारा मालिक कौन है, तुम्हारा खालिक कौन है। ये सवाल किया जाता है कि मन रब्बो का, कि तुम्हारा रब कौन है। अगर वो इंसान रब चाही, रब के मान के गया होगा, अल्लाह के हुक्म में मान के गया होगा, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी तरीके पे चल के गया होगा, तो वो कह देगा रब्बी अल्लाह, के मेरा रब तो अल्लाह है। कि वहां सवाल नहीं होता कि तुम्हारा मालिक कौन है। तुम्हारा ये भी सवाल कर सकते थे फरिश्ते कि तुम्हारा खालिक कौन है। सवाल हो रहा है कि मन रब्बो का। अब देखिए इंसान नमाजें पढ़ रहा है, सूरह फातिहा पढ़ रहा है, रुकू कर रहा है, सजदा कर रहा है, बार बार वही लफ्ज जब जमानों में पढ़ रहा है तो अल्लाह तबारक व तआला क्या करते हैं? दिलों के अंदर वो पेवस्त कर देते हैं। जो दिल के अंदर है वही निकल जाता है। एक शख्स का वाकया है, एक शख्स तोता पाला और तोता पालने के बाद क्या है, उसको कलमा सिखा दिया। अब जितने दूर दराज से आदमी आ रहे हैं और उस कलमा को सुन रहे हैं और लोग बड़ी वो तोता वाला साहिब तोता वाला बड़ी मुसर्रत से खुशी से लोगों को बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि ये देखिए मेरा तोता है, ये कलमा पढ़ता है। अब क्या है, इत्तेफाकन क्या होता है, एक दिन वो पिंजरा खुला रह जाता है, जो तोता का पिंजरा है खुला रह जाता है। उतने में एक बिल्ली आती है और तोते के गर्दन को पकड़ता है और लेके फरार हो जाती है। उस वक्त जो फरार हो रही है बिल्ली, उस वक्त तोते की जुबानों पर तोते की आवाज क्या है? टाई टाई की आवाज, कि टाई टाई की आवाज है। अब वो उसी को उसी वक्त मरोड़ दिया और चीर फाड़ के खा गया। वो साहिबे तोता जो है, तोता वाले जो बड़ी फिक्रमंद हुआ कि मैंने इस तोता के ऊपर बड़ी मेहनत किया, इनको मुनासिब रिज़्क दिया, खिलाया पिलाया। आज जब इसकी मौत आ रही है, जब इसकी मौत आ रही है तो कलमा के बजाय टाई टाई की आवाज। तो ये चले गए एक आलिम दीन के पास, अल्लाह वाले के पास चले गए। कि अल्लाह वाले के पास, आलिम दीन के पास अल्लाह तबारक व तआला फिरासत देते हैं। उनके पास जाता है और कहता है कि देखिए मैंने तोता लिया और उसके ऊपर मैंने मेरी मेहनतें और सलाहियतें खर्च किया और वो कलमा पढ़ना शुरू कर दिया था। आज जब उसकी मौत आई तो कलमा के बजाय टाई टाई की आवाज, ऐसा क्यों हुआ? अल्लाह वाले क्या फरमा रहे हैं कि हकीकत में क्या है, वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हकीकत अंदर दाखिल हुआ ही, हकीकत अंदर दाखिल हुआ ही नहीं। जब अंदर दाखिल हो जाता तो उसके मरते वक्त भी कलमा पढ़ लेता। तो अल्लाह तबारक व तआला तो
अहकमुल हाकिमीन है। अल्लाह तबारक व तआला तो पालनहार है और अल्लाह तबारक व तआला बगैर सबील के सबील पैदा कर देते हैं। आप देखिए सहाबिये है, सरियतुल अंबर का वाकया देखिए, वहां निकले हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी रिज़्क़ दिए कि पत्ते झाड़ झाड़ के खा रहे हैं, ऊंट को जबा करके खा रहे हैं, और जो खजूरें हैं वो खजूरों को सहाबे कराम चूस चूस के खा रहे हैं। अब ऐसे जैसे बच्चे अपनी माँ की छाती को चूसता है, वैसे चूस चूस के खजूरे के खा रहे हैं, चूस के खा रहे हैं और पानी पी रहे हैं। वो भी खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला तो पालनहार है, अल्लाह तबारक व तआला तो पालने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला अंबर मछली को दरिया से बाहर निकाल दिया, और इतनी बड़ी मछली थी कि उनकी पसली को सीधा किया गया और उनके ऊपर कजावा लादा गया, और उसके ऊपर एक शख्स बैठा, ऊपर वाला हिस्सा टिका ही नहीं। इतनी बड़ी अल्लाह तबारक व तआला ने मछली दे दी। अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी मछली बड़ी दे दी। और जब वापस जमात आती है, अल्लाह के नबी सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होती है, वो कारगुजारी सुनाने के बाद अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं कि वो अल्लाह की दी हुई मददें हैं, तो चाह मुझे भी खिलाओ। तो हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही पालनहार है। जहां पे जिसका रिज़्क़ लिखा हुआ है वहां मिल के रहेगा। एक शख्स का वाकया है, मैं वाकया बयान करता हूं कि एक शख्स का वाकया है कि घर का पूरा फैमिली कहां जा रहा, फलस्तीन जा रहा, पूरा बच्चा फलस्तीन, घर का कुंबा फलस्तीन जा रहा। अब क्या है, उस वक्त घर के जितने अफराद हैं सामान को तैयार करने में लग गए, और अपने छोटा बच्चा जो है, नौनहाल बच्चा, उनको दे दिया चना खाने के लिए। चना दे दिया खाने के लिए कि जब तक तुम चना फाको, हम लोग क्या है सामान को तैयार कर रहा हूं कि दूर जाना है। अब क्या हो, बच्चा ही होता है, बात से देखिए बच्चा है, बात से बंदर है, बात से बकरी का बच्चा है, तीनों ऐसे ही होता है। तो बच्चा क्या कर रहा है, वो चना खा रहा है और चना को ऊपर फेंक रहा है और मुंह से कैच कर रहा है, मुंह से लोक रहा है। इत्तफाकन ऐसा होता है कि ऊपर चना को फेंका और मुंह ऊपर करता है, मुंह के बजाय वो चना नाक में चला जाता है, वो चना नाक में चला जाता है। अब क्या है, नाक में जाने के बाद बहुत परेशान होता है, बच्चा रोता है। अब वक्त भी हो रहा है, अब क्या घर के अफराद पूरी चूटी के पूरे जोर लगा दे, रात दिन एक कर ले, जितने अल्लाह तबारक व तआला ने मुकद्दर में लिख दिया है उतना मिल के ही रहेगा, कि मिल के रहेगा, चाहे इंसान कितनी ही मेहनत करे, जितने मुकद्दर में है उतने मिल के रहेगा। और जहां अल्लाह तबारक व तआला ने रिज़्क़ लिखा वहां पहुंच के रहेगा, इंसान पहुंच के रहेगा। सहाबा कराम का ऐसा वाकया तो बड़ी है कि जब इंसान अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म में चलता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको निजात देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको रास्ता देते हैं। कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में आसा है और जादूगरों से मुकाबला हो रहा है, जादूगरों से मुकाबला हो रहा है, मगर क्या है, वो जो जादूगरों ने सांप सफेदी रस्सी के ऊपर सफेदी लगाया और वो मैदान में पूरा सांप ही सांप नजर आया, तो उस वक्त बचाने के जो आला है, बचाने का जो जरिया है कि लाठी है, वो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में है। वो भी अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि रख दो, वो भी अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होता है कि रख दो। अब सोचने की अकल के खिलाफ है कि वो हाथ में लाठी है, आसा है कि मैं इससे सांप को बचाऊंगा, सांप से बचाऊंगा, सांप को मारूंगा, मगर उस पर भी क्या अकल के खिलाफ है, मिजाज के खिलाफ है कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होता है कि ए मूसा तुम्हारे हाथ में जो आसा है, ए मूसा तुम्हारे हाथ में जो लाठी है, इसको जमीन के ऊपर रख दो। अब क्या है, वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म में चलता है कि जमीन के ऊपर वो लाठी को रख देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किए कि बड़ा दौड़ता हुआ अजदहा बना दिया। जलालैन शरीफ के अंदर है, हाशिये के अंदर है कि इतना बड़ा सांप बना कि फिरौन के महल के नीचे वाला जो महल का हिस्सा है
वो सांप का नीचे वाला जबड़ा जो है उस महल का, और ऊपर वाला जबड़ा फिरऔन का ऊपर वाला जो हिस्सा है उससे टिकता था, उससे टिकता था। और जितने जादूगर थे तमाम की तमाम ने मूसा अलैहिस्सलाम के रूप के ऊपर ईमान लिया। तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म में चलेंगे, अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर मान के चलेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला वहां से रिज़्क देंगे, वहां से अल्लाह तबारक व तआला खिलाएंगे कि अल्लाह गुमान भी नहीं पहुंचेगा, ख्याल भी नहीं पहुंचेगा, अल्लाह तबारक व तआला वहां से रिज़्क देंगे। जो बात कहेगी अमल करने की तौफीक अता फरमाए।